साथियों, मैं विजय राज सभी को जय मूल्यवास। आज हम लोग भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करने वाले हैं और उसकी कुछ जानकारी देने वाले हैं और उसी के साथ साथ ये बात किसानों से जुड़ी है। भारत की आर्थिक स्थिति किस समय बिगड़ती हुई इसके लिए देश के अर्थ जगत संबंधी निम्न बिंदुओं पर जानकारी दी जा रही है। भारतीयों का विदेशों में 330 लाख करोड़ जमा है। स्विस बैंकिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार काले धन में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है, मतलब नंबर 1 पर है। इस धन से बिना कर लिए 18 वर्षों तक देश चलाया जा सकता है। काला धन के जमाकर्ताओं की लिस्ट विकीलीक्स द्वारा जारी की गई है। नीचे लिखे बाया चार्ट। वर्षावार भारत का घाटे का बजट जो बीतते समय के साथ एकत्र होते होते बढ़ता जाता है। दायां चार्ट। कृषि जो भारत की बुनियाद है और जिस पर सरकार का सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए, उसकी दुर्गति एक साजिश के तहत की जा रही है, जो कि घटते हुए कृषि बजट में प्रावधान से झलकता है। बजट 15-16 प्रस्तुत करते समय भारत पर विदेशी कर्ज लगभग 68 लाख करोड़ था, जो कि बजट के संचित वित्तीय घाटे के लगभग बराबर है। हम प्रतिवर्ष इस कर्ज पर 427,000 करोड़ रुपए ब्याज देते हैं, जो कि बजट का लगभग 1/4 होता है। हम प्रति सेकंड 1,35,000 ब्याज देते हैं। पूंजीवाद समर्थक सरकारें उद्योगपतियों को उत्साहवर्धक के नाम पर विशालकाय कर छूटे विशेष पैकेज के नाम पर देती है, जो लौटाया नहीं जाता। यदि ये पैकेज न दिया जाता तो बजटीय घाटा केवल 29% यानी केवल 19,51,218 लाख करोड़ होता। भारत को जितना कर्ज विदेशियों से प्रतिवर्ष लेना पड़ता है, पैकेज राशि उससे कहीं अधिक होती है। दूसरे शब्दों में भारत उद्योग जगत को पैकेज देने के लिए कर्ज लेता है, न कि देश के लिए। आगे 11 वर्षों का उद्योगपतियों को विशेष पैकेज का ब्यौरा दिया गया है। सरकार पूंजीपतियों को उद्योग लगाने के लिए बड़े बड़े कर्ज देती है। यदि उद्योग विफल रहता है तो वह कर्ज सरकार भरती है। आज तक ऐसे विफल उद्योगों की पूंजीपतियों की कोई सूची सरकार द्वारा जारी नहीं हुई। सरकारी उद्योगों को बेचे जाने संबंधी जानकारी ये मात्र कुछ उदाहरण हैं। ऐसे हजारों प्रकरण हैं। मोदी सरकार आने के बाद यह गति और बढ़ी है। कांग्रेस भाजपा गठजोड़ मिलकर देश के औद्योगिक संसाधन कौड़ीमोल पूंजीपतियों को बेचने में लगा है, पर हमें खबर नहीं। देश में भूखमरी और अर्ध भूखमरी संबंधी जानकारी। 1947 में 19 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार थे, जो 2013 में बढ़कर 83 करोड़ हो गए। 83 करोड़ भूखमरी के शिकार लोगों की प्रतिदिन की आय निम्नानुसार है। 29 करोड़ लोगों की 6 रुपए प्रतिदिन, 29 करोड़ लोगों की 11 रुपए प्रतिदिन, 26 करोड़ लोगों की 20 रुपए प्रतिदिन। लोकसभा चुनाव 2014 में पूंजीपतियों ने जो फंड घोषित रूप से कांग्रेस भाजपा को दिया, उसमें से कुछ का विवरण नीचे चार्ट में दिया है। अघोषित फंड के बारे में आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं। साथियों, भारत में किसान आत्महत्या क्यों करता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। 1995 से भारत में 3,20,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, अर्थात पिछले 20 वर्षों से प्रतिदिन 45 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह देश में पूंजीवादी व किसान विरोधी नीतियों का फल है। सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले किसान महाराष्ट्र से थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी बड़ी संख्या में आत्महत्या की है। अब सरकारें इन आत्महत्याओं की नैतिक जिम्मेदारी लेने से भाग रही है और ब्राह्मणवादी नेता अपने मक्कारी में यह कह रहे हैं कि किसान नपुंसकता और पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या कर रहा है। इसके अलावा जो किसान विफल कृषि के बावजूद जीवित है, वे गरीबी, कुपोषण
और कर्ज के किस कुचक्र में फंसे हैं, इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। साथियों, ये आत्महत्या के संदर्भ में मैं निष्कर्ष और कुछ सुझाव के संदर्भ में मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। हम मूल निवासी बहुजन लोग एक आशा पाल लेते हैं कि सत्ताधारी ब्राह्मणवादी लोग हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब उन्होंने ही खूब सोच समझ कर ही एक गहरे षड्यंत्र के तहत हमारे लिए समस्याएं खड़ी की है, तो वे समाधान कैसे निकालेंगे? हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना होगा और ब्राह्मणवादी साजियों से सावधान रहना होगा। आपने किसानों की दुर्गति के कारण संक्षेप में पढ़े, विस्तार तो इस विषय का बहुत लंबा है। किसान से बहुत सी मूल निवासी जातियां सीधे सीधे जुड़ी हुई है, जैसे कुर्मी, काशी, माली, लोधी, जाट, सिख, मराठा, कुणबी आदि तथा बहुत सी मूल निवासी जातियां इनकी किसानों के कार्य में विशेष सहयोगी है, जैसे लोहार, बढ़ई, नाई, अहीर, तेली, कलार, भुजवा आदि बहुत सी मूल निवासी जातियां कृषि मजदूरी से अपनी रोजी रोटी चलाती है। इन सब जातियों को मिलकर किसानों को आत्महत्या से बचाना तथा देश को आर्थिक गुलामी से बचाने की जिम्मेदारी निभाना होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए मूल निवासी किसान समाज में जागृति लाकर समाज को एकजुट करना होगा, समाज में समन्वय बनाना होगा और आंदोलन खड़ा करना होगा तथा अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर भी उतरना होगा। किसानों से 100% जुड़ी जातियों को आगे आकर 100% अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। साथियों, ये सभी समस्याओं को लेकर हम लोगों को, हमारे बहुजन लोगों को जोड़ना होगा, जागरूक करना होगा और जागरूक करके इस देश में जो जन आंदोलन होगा उसके लिए उन लोगों को तैयार करना होगा। दूसरी बात, ये आंदोलन भारत में 31 राज्य में 550 जिलों में 3000 ब्लॉक में 4000 तहसीलों में 6 लाख गांव में हमको फैलाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, तभी हमारी समस्या का हल निकलेगा। हमारी समस्या का हल निकालने के लिए बस एक ही उपाय है, वो है इस देश में भविष्य में होने वाला जन आंदोलन। आप सब लोग उसके लिए साथ सहयोग करेंगे, ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आभार।